निसार खोड़ो साहब, अभी अज़मा बुखारी वज़ीर इत्तलात पंजाब ये कहती हैं कि PMLN के जो ज़िमनी इलेक्शन की टिकट हैं वो हॉट केक हैं पंजाब में, और एक एक सीट पर 15-15 लोग जो हैं वो आगे आए हुए हैं उम्मीदवारान के तौर पर कि हमें आप टिकट दें, हमें टिकट दें। तो पीपल्स पार्टी के हॉट केक नहीं है जो टिकट्स हैं, जैसे बकौल नदीम अफजल चंद के वो कह रहे थे कि पता नहीं, मतलब आपको याद होगा जो ये इलेक्शन था, डस्का वाला बाई इलेक्शन था, उसमें वो कह रहे थे कि मतलब इनसे तो कोई PMLN से हाथ मिला ले तो फिर उनको वोट नहीं देते लोग। देखें, हर एक की पॉलिटिकल पार्टी है, PMLN भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, पीपल्स पार्टी भी पॉलिटिकल पार्टी है। कोई दूसरा मैदान में हो न हो, पीपल्स पार्टी को अपने तौर पर कैंडिडेट फील्ड करने चाहिए। मैं इस चीज को मानता हूं कि मेरे कैंडिडेट होने चाहिए, चाहे मेरे 500 वोट हैं या 50,000 वोट हैं, वो पीपल्स पार्टी को मिले। हमारे वोट अपने इस्तेमाल के लिए आए। हम वोट किसी और के हवाले करके बहुत पछताए हैं। इस लिहाज से मैं समझता हूँ पार्टी को वहाँ कैंडिडेट खड़े करते रहना चाहिए। मैं सिर्फ इसको मानता हूँ। कितने वो अहमियत वाले हैं, कितने जीतने की पोजीशन वाले हैं, इलेक्टेबल्स हैं, नहीं इलेक्टेबल्स हैं, लेकिन मैं अपनी पार्टी को यही कह सकता हूं कि हाँ, कैंडिडेट खड़े करने चाहिए। तो अभी तक खोड़ो साहब क्या फैसला है कि पीपल्स पार्टी करेगी कैंडिडेट्स खड़े जिमनी इलेक्शंस में, या आप भी PTI की तरह, क्योंकि PTI खान साहब ने कहा है कि वो हम नहीं खड़े करेंगे अपने कैंडिडेट्स, पीपल्स पार्टी की भी क्या कोई ऐसी पॉलिसी है, फिर आप खुला मैदान दे देंगे PMLN को? देखें, PTI ने तो कहा है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को क्योंकि डिस्क्वालीफाई किया है, इसलिए हम उनके खिलाफ जा रहे हैं कोर्टों में, अपील में। जब तक अपील का फैसला ना हो तो फिर हम दूसरों को कैसे मौका दें। अब हमारा अपील का फैसला उनका अगर नहीं होता, उसमें टाइम लगाता है, तो ये उनकी पार्टी का अपना फैसला है कि जी आगे से वो कैंडिडेट खड़े करते हैं या नहीं खड़े करते। मैं पीपल्स पार्टी का हूं, मैं PTI से ताल्लुक नहीं रखता, मैं PMLN से भी ताल्लुक नहीं रखता। हाँ, मैं सूबे सिंध के हवाले से तो आपको कुछ ना कुछ कह सकूंगा, लेकिन पंजाब की पार्टी ने क्या फैसला किया है, मरकजी पार्टी ने क्या फैसला किया है, उसका मुझे इल्म नहीं है। इल्म नहीं है आपको? अच्छा, अभी ये वैसे बड़ी खबर है कि पीपल्स पार्टी ने अभी कैंडिडेट्स खड़े करने भी हैं या नहीं करने पंजाब के जिमनी इलेक्शंस में, उसका आप फरमा रहे हैं कि आपको इल्म नहीं है। खैर देखते हैं अब ये कोई पॉलिसी क्या आती है इस हवाले से आपकी जमात की। हेलो, ये बड़ी खबर है या छोटी खबर है? मैं सिर्फ अपने सूबे तक तो हूँ, मैं अपने सूबे का जिम्मेदार तो कहलाऊंगा, लेकिन पंजाब की पार्टी के जरूर अपने फैसले होते हैं। तो इसको बड़ी खबर न करें कि पीपल्स पार्टी खड़ी करती भी है कि नहीं करती, मुझे पता नहीं। मैं तो यही कह रही हूँ, मैंने आपकी बात ही दोहराई है कि आपको पता नहीं है। इख्तियार साहब मुस्कुरा रहे हैं। आपने खामखा की एक बात छेड़ दी। अच्छा। मैं सूबे सिंध के जिम्मेदार तो हूँ जी, मैं पंजाब के जिम्मेदार के हिस्से से बोल नहीं सकता। सही हो गया, मैंने भी यही तो कहा है। आप इसको बड़ी खबर का जो लफ्ज आपने जो बड़ी खबर का लफ्ज दिया ना, उस पे मैंने रिएक्शन। ओह अच्छा, बड़ी खबर भी ना कहे, चले बस हद एहतराम, हम बड़ी खबर भी वापस लेते, छोटी खबर है। इख्तियार वली साहब, लेकिन आप ज्यादा खुश ना हो। क्यों, आप क्यों खुश हो रहे हैं? हाँ देखिए, इस तरह है ना, बड़ी खबर पे वो राजी नहीं है, छोटी पे आप नहीं है, इसको दरमियानी कह लें। चले दरमियानी नौयत की खबर है। ठीक है, चले शायद खटक साहब अभी आप बता दें ये बात। हेलो, आई एम सॉरी, ये हंसी मजाक में उड़ाने वाली बात नहीं है। मैंने कहा पीपल्स पार्टी को वहां कैंडिडेट खड़े करने चाहिए। अब ये पंजाब पीपल्स पार्टी पर है कि वो कैंडिडेट कौन से ढूंढती है और किस किस को खड़ा करती है। मैंने और कोई बात नहीं कही, मैंने कहा पार्टी को खड़ा करना चाहिए। शायद मजाक उड़ाने की बात नहीं है। नहीं, मजाक कौन उड़ा रहा है? मजाक किसी ने नहीं उड़ाया, हम तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इख्तियार वली साहब मुस्कुरा रहे थे। आप हंस बोल रहे हैं। कभी देखें, आप कभी दरमियानी खबर कह रहे हैं, कभी बड़ी खबर कह रहे हैं, कभी छोटी खबर कह रहे हैं। ये सेंसेशन पैदा करने की जरूरत नहीं है। पार्टी का फर्ज है अपने कैंडिडेट खड़े करे। सही हो गया, चलें, पार्टी सुनेगी आपकी बात और यकीनन
कोई ना कोई खड़ा होगा कैंडिडेट